अगर आपका बजट 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे भारत में मिलने वाली टॉप 5 बेस्ट कार्स के बारे में, जिनके फीचर्स, परफॉर्मेंस, माइलेज और कीमत, ये चारों चीज काफी ज्यादा मैटर करते हैं। और आप लोग ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपके पैसे के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको कौन सी कार मिलने वाली है और उसका माइलेज क्या होने वाला है। बेसिकली टोटल 5 कार्स का यहाँ पर फुल कंपैरिजन करेंगे, फीचर्स के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके माइलेज के हिसाब से और उनके कीमत के हिसाब से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो 5 लाख से 10 लाख के बजट सेगमेंट के बीच में सबसे पहले नंबर पर कार है मारुति सुजुकी बालेनो। नाम सुनते ही अब तक आप लोगों के दिमाग में इस कार का इमेज घूमने लगा होगा। बेसिकली यह एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का पॉपुलर कार है और बेलेनो का जो पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर के सीरीज ड्यूअल जेट इंजन है, जो कि ड्राइव और शानदार माइलेज के लिए पॉपुलर है। बेसिकली इसके इंजन की मैं बात करूं तो 1.2 लीटर ड्यूअल जेट पेट्रोल का है, साथ में पावर 89 bhp है। यहाँ पर पावर काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिस कार की जितनी ज्यादा पावर रहेगी वो कार उतनी ही ज्यादा पावर से चलेगी। और यहाँ पर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज करीबन यहाँ पर 22 किलोमीटर पर लीटर से लेकर के 23 किलोमीटर पर लीटर है। और ये डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक में चला रहे हैं या फिर किस कंडीशन में चला रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 20 से लेकर के आप 23 किलोमीटर पर लीटर का रख लीजिए, क्योंकि इससे कम और इससे ज्यादा ये माइलेज नहीं देने वाली है। ठीक है, अगर कीमत में बात करूं, क्योंकि कीमत देखिए काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम सारे फीचर्स देख लेते हैं, लेकिन जब कीमत हमारे बजट से आउट होता है तो हम उस कार को वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ कमियां निकाल करके छोड़ देते हैं, यार छोड़ो हमारे लायक नहीं है, या फिर हम उसे नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कीमत इसकी एक काफी बेहतरीन कीमत है, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर कीमत में बात करूं 6.5 लाख से लेकर के 9.8 लाख तक का इसका प्राइस रेट है। और ये जो प्राइस रेट है ये एक्स शोरूम का कीमत है। अब इसे ऑन रोड थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो आपके लिए बोलेनो एक कम मेंटेनेंस वाली, साथ में आपके लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली कार हो सकती है। आप इसे चूज कर सकते हैं। अब 5 से 10 लाख बजट सेगमेंट के अंडर में दूसरे नंबर पर कार है हुंडई i20। हुंडई i20 में आपको बेहतरीन इंटीरियर, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स लाते हैं। अगर मैं इसके इंजन की मैं बात करूं तो इंजन 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल है, साथ में पावर 83 bhp है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी बोलेनो से, तो उससे इसमें कम पावर है, यानी कि इसका bhp कम है। साथ ही में माइलेज की अगर मैं बात करूं तो माइलेज भी इसका कम ही आप लोगों को मिलेगा, लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर। और ये कम या ज्यादा हो सकता है आपके ड्राइव के हिसाब से। लेकिन अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं तो 15 से 20 के बीच में ये माइलेज देगा। अभी आप लोगों ने देखा सुजुकी बालेनो का जो माइलेज लगभग जो कि 20 से 23 के बीच में था, लेकिन यहीं पर हुंडई i20 का माइलेज 15 से 20 के बीच में आप मान लीजिए। ठीक है, इसी के बीच में आपको माइलेज देखिए। अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूं तो प्राइस यहाँ पर 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में होने वाला है। मारुति सुजुकी बालेनो से थोड़ा सा प्राइस तो ज्यादा है, लेकिन इसका इंटीरियर, इसका टच स्क्रीन और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको मारुति सुजुकी बालेनो में नहीं मिलता है। इसका थोड़ा सा माइलेज कम है, लेकिन ये पैसे के हिसाब से, साथ में माइलेज कम होने के हिसाब से, एक आपको कम पैसे में यानी कम बजट में एक आपको सही प्रोडक्ट मिल जाता है। ये थोड़ी सी महंगी जरूर है, लेकिन अगर आप प्रीमियम और शानदार और स्मूथ ड्राइव वाली कार अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप हुंडई i20 को चूज कर सकते हैं। अब 5 से 10 लाख बजट सेगमेंट के बीच के तीसरे नंबर की कार है टाटा पंच। टाटा पंच जो कि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की सबसे पसंदीदा गाड़ी है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो कि इस प्राइस रेंज में शानदार है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो 1.2 लीटर रॉयटन पेट्रोल का है, साथ में पावर इसका 86 bhp है। आप लोगों ने देखा हुंडई i20 में 83 bhp था, साथ में मारुति सुजुकी बालेनो में 89 bhp था, लेकिन टाटा पंच में आपको 86 bhp मिलता है। यहाँ पर मात्र 2, 3, 4, 5 bhp का ही डिफरेंस है। अगर माइलेज की मैं बात करूं तो माइलेज यहाँ पर 20 किलोमीटर पर लीटर का है, फिर भी आप इसे 15 से 20 के बीच में मान लीजिए। देखिए कार भी आप
आपको ऐसी लेनी चाहिए जिसका सर्विस भी आपको नजदीक में मिल जाए। अब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि आपने कार तो ले लिया और सर्विस कराने 200 किलोमीटर दूर जाना पड़े। ऐसा कार बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अब बात करें आपके बजट सेगमेंट के चौथे नंबर की कार की, जो कि मारुति सुजुकी फ्रोनक्स है। बेसिकली यह बोलेनो और एसयूवी स्टाइल का वर्जन है, जिसमें आपको नया बूस्टर जेट इंजन में देखने के लिए मिलता है, जो कि थोड़ी ज्यादा पावर देता है। अगर हम इसमें इंजन की बात करें तो इंजन इसमें 1.0L टर्बो पेट्रोल और साथ में 1.2L पेट्रोल इंजन है। इसमें साथ में पावर की अगर मैं बात करूं तो तगड़ा पावर देता है भैया। ये 100 जो कि PSP देता है, यानी कि 100 SP का पावर जनरेट करता है। टर्बो वेरिएंट का ये इसमें इंजन लगा होता है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज यार इसमें 21.5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देता है। देखिए यहाँ पर मैं जो भी माइलेज बता रहा हूं यह एक रेटेड माइलेज है, इसमें कम या ज्यादा हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि मैं जितना माइलेज बता रहा हूं उतना ही फिक्स देगा। अगर यहाँ पर 21.5 किलोमीटर पर लीटर में दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये 18 किलोमीटर पर लीटर से लेकर के 21 किलोमीटर पर लीटर के बीच में देगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक में चलाते हैं, 10-5 की स्पीड में चलाते हैं। अगर आप जो इसका इकोनॉमी स्पीड होता है, अगर आप इकोनॉमी स्पीड में चलाते हैं तो आपको एक बेहतरीन माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 की स्पीड में, 10 की स्पीड में ज्यादा तक गाड़ियां चलाते हैं तो ये आपके माइलेज को कम कर देता है। साथ में यहाँ पर प्राइस रेंज की मैं बात करूं तो प्राइस रेंज यहाँ पर 7.5 लाख से लेकर के 10.5 लाख के बीच में आता है, जो कि काफी ज्यादा बजट प्राइस है। 8 से 10 लाख के बीच में बजट सेगमेंट के लिए। अब आपके बजट सेगमेंट के 5वें नंबर की कार के बारे में बात करते हैं, जो कि निसान मैग्नाइट है, जो कि आपके बजट के हिसाब से बेहतरीन लुक्स है, बेहतरीन फीचर्स है, इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। अगर माइलेज की बात करूं तो ऑन एवरेज माइलेज भी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर इसके इंजन की मैं बात करूं तो इंजन में 1.0L पेट्रोल साथ में 1.0 टर्बो इंजन लगा होता है, जो कि 71 BSP साथ में 99 BSP टर्बो इंजन लगने पर आपको देता है। और इन दोनों कंडीशन में आपको प्राइस ज्यादा मिलता है, यानी कि अगर इसमें नॉर्मल 71 BSP का इंजन लगा होता है तो इसमें आपको 6 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर इसमें 99 SP का अगर टर्बो इंजन लगा है तब इसमें आपको जो है कि 10 लाख तक में आपको जो है कि मिल जाता है ये। और इसमें आपको माइलेज मिलता है 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और अगर आप 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर माइलेज दिख रहा है, यानी कि यह एक रेटेड है। और रेटेड होने का मतलब ये है कि ओरिजिनल में यानी कि रियल लाइफ में ये आपको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम या ज्यादा का माइलेज दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर जो भी कार्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसमें फीचर्स साथ में लो मेंटेनेंस ठीक है कार्स हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस कार हैं, जिसमें आप लोगों को भर भर के माइलेज मिलता है, भर भर के पावर मिलता है। तो दोस्तों चलिए इन पांचों कारों का शॉर्ट में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने मारुति सुजुकी बोलेनो के बारे में बताया, जिसका माइलेज लगभग 23 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसका प्राइस रेंज 6.5 लाख से लेकर के 9.8 लाख के बीच में है। हुंडई i20 जिसका माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसका प्राइस 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। टाटा पंच जिसका माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है और इसका प्राइस 6 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। मारुति फ्रोंस जिसका माइलेज 21.5 किलोमीटर पर लीटर है और जिसका प्राइस 7.5 लाख से लेकर के 10.5 लाख के बीच में है। निसान मैग्नाइट जिसका माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है, जिसका प्राइस 6 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में है। तो दोस्तों अगर माइलेज के मामले में सबसे आगे है मारुति बलेनो, लेकिन अगर आप सेफ्टी और एसयूवी लुक लेना चाहते हैं तो टाटा पंच या फिर फ्रांस पर जा सकते हैं, जिसमें आप लोग को बेहतरीन इंटीरियर मिलता है, टॉप परफॉर्मेंस मिलता है, साथ में माइलेज आप लोग को ऑन एवरेज बेस्ट ही मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में किस कार का कंपैरिजन चाहिए, किस कार के बारे में डिटेल चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।